हेलो बच्चों, अब हम लोग ट्रिक नंबर 4 की सहायता से एक दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे। आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 4 क्या है। ट्रिक नंबर 4, जुड़वे राक्षस की जान, जुड़वे राक्षस की जान कौन है? फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड हम याद रखेंगे इसको इस तरह से, जुड़वे राक्षस की जान फ्रैंकलैंड, जुड़वे राक्षस की जान फ्रैंकलैंड। अब जरा देखिए, जुड़वे जुड़वे मतलब क्या होता है? जुड़वे मतलब जोड़े, जोड़ा यानी दो, दो की संख्या। राक्षस वोल्टेज अक्रिया में बताया गया है। राक्षस मतलब क्या होता है? तो बच्चों राक्षस के लिए हम यूज करते हैं आरएक्स। देखिए आरएक्स की जो ध्वनि है, आरएक्स, इसकी ध्वनि राक्षस से मिलती है, तो राक्षस की जगह पर हम लिखेंगे आरएक्स। और ये आरएक्स है क्या? हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड ये है राक्षस आरएक्स। तो जुड़वे राक्षस का मतलब क्या हो गया? तो जुड़वे राक्षस का मतलब हो गया आरएक्स हम लिखेंगे, आरएक्स, आरएक्स को दूना कर लेंगे, 2rx कर लेंगे। जुड़वे राक्षस की जान, और जान का मतलब यहां जानेंगे, जान, जान मतलब है जड़यन, ये जिंक धातु से संबंधित, यानी जान का मतलब जड़यन। तो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया जान मीन्स जड़यन से हो रही है, तो क्या होगा बच्चों? एल्किल हैलाइड की क्रिया हम सोडियम से पढ़े हैं। सोडियम भी क्या करता है? हैलोजन निकालता था। जिंक भी यहां से हैलोजन निकालेगा, और जिंक की वैलेंस, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए वहां Na बनता था, लेकिन जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है और हैलोजन की वैलेंसी 1 होती है। जिंक जेडियन, इसकी वैलेंसी 2 है, हैलोजन की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा ZnX2, यानी जिंक हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा जिंक हैलाइड। क्या बनाएगा? जिंक हैलाइड, ZnX2 बनाएगा। प्लस अब जब हैलोजन यहां से निकल जाएगा, हैलोजन कितना है? 2, तो 2 हैलोजन निकल गया, अब यहां 2R बच गया, और 2R मिल करके बना लेगा R सिंगल बॉन्ड R। बच्चों इसको हम वोल्टेज रिएक्शन भी पढ़े हैं, ये सिमेट्रिकल एल्केन है। क्या है? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्केन, यानी ऐसा एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सम होती है। ऐसा एल्केन जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या सम होती है उन्हें हम सिमेट्रिकल एल्केन कहते हैं। इस प्रकार से इस ट्रिक की सहायता से हम क्या लिखे? जुड़वी राक्षस ने 2rx की जान यानी जड़यन, ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा, सममित एल्केन बनेगा, यानी ऐसा एल्केन बनेगा जिसमें कार्बन परमाणु संख्या सम होगी, और प्लस क्या बन जाएगा? ZnX2 जिंक हैलाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? फ्रैंकलैंड। क्या बोलेंगे? फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ये हो गया फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब बच्चों फ्रैंकलैंड अक्रिया या फ्रैंकलैंड रिएक्शन पर हमको टिप्पणी लिखना हो, इसको डिफाइन करना हो, इसको परिभाषित करना हो, तो कैसे लिखेंगे? चलिए हेडिंग पहले लिखिए, फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कैसे इसकी परिभाषा बनाएंगे? बताया गया था कि कौन कौन क्रिया कर रहे हैं। ये एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक से हो रही है। क्या बन रहा है? एल्केन। इन्हीं को शब्दों में कह दीजिए, जब एल्किल हैलाइड
जब एल्किल हैलाइड अर्थात हैलो एल्केन की क्रिया जिंक धातु से होती है तो क्या बनता है? एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन है अर्थात एल्केन बनता है, तो एल्केन बनता है। इस क्रिया को फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ R के जगह पर चाहे मेथिल रखिए, एथिल रखिए, नॉर्मल प्रोपिल रखिए, आइसोप्रोपिल रखिए, नॉर्मल ब्यूटिल रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। चलिए इस बार हम नॉर्मल प्रोपिल लिखते हैं। नॉर्मल प्रोपिल देखो बच्चों कैसे सूत्र लिखेंगे नॉर्मल प्रोपिल का। नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल यदि आता है एन लिखा हो, एन प्रोपिल या नॉर्मल प्रोपिल, इसका मतलब रेखीय श्रृंखला रहेगी, स्ट्रेट लाइन चेन रहेगा। तो हम पहले CH3 लिख लेंगे, CH3 लिखने के बाद अब प्रोप में 3 कार्बन होता है तो CH2 को 2 टाइम्स कर देंगे, CH2। ये फार्मूला हो गया नॉर्मल प्रोपिल का, नॉर्मल प्रोपिल। और इसके साथ हम लगा देते हैं Cl क्लोराइड, तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। अब नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड की क्रिया हम जिंक धातु से कराते हैं, जिंक धातु से, तो क्या होगा? तो बच्चों जुड़वे राक्षस से इसका 2 मॉलिक्यूल भाग लेगा और जिंक क्लोरीन से संयोग करेगा तो क्लोरीन के 2 परमाणु से संयोग करके जिंक क्लोराइड बना लेगा। ये कंबाइन हो जाएगा और बन जाएगा जिंक क्लोराइड प्लस और क्या बन जाएगा? अब यहां देखिए CH3 CH2 है, लेकिन 2 का गुणा होते ये 2 बार लिख लेंगे, यानी अब हम लिखेंगे ऐसे CH3 CH2 एक बार लिख लिए, फिर इसी CH2 में इसी को उल्टे क्रम में जोड़ लेंगे, यानी इसी में जोड़ देते हैं CH2, इधर लिख दे रहे हैं CH2 CH3 इसी में जोड़ दिए CH2 अब इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका कॉमन नेम, साधारण नाम क्या होगा बच्चों? देखिए CH3 से शुरू है, यानी इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, रेखीय श्रृंखला है, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। ये नॉर्मल हेक्सेन बन गया। या हम पूछे इसका आईपीसी नेम क्या होगा, तो आईपीसी नेम केवल हेक्सेन होगा, आईपीसी नेम केवल हेक्सेन होगा और कॉमन नेम हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। ये आईपीसी नेम और कॉमन नेम बच्चों ये आगे के वीडियो में इसको हम पढ़ाएंगे, वहां इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम फ्रैंकलैंड अपक्रिया को एक बार और समझा देते हैं। जुड़वी राक्षस से हम लिख दिए 2RX की जान Zn, और जिंक क्या करेगा? इसमें से हाइड्रोजन निकाल लेगा, यानी जिंक हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाएगा, संयोग करेगा, जिंक हैलाइड बनाएगा। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, जिंक Zn ये बन गया। और इसमें से 2 देखिए 2 हाइड्रोजन है वो निकल गया, तो यहाँ बचा क्या? एल्किल 2 रह गया, 2 एल्किल रह गया, वो मिल करके R सिंगल बॉन्ड R यानी एल्केन बना लेगा। इसी अपक्रिया को हम बोलेंगे फ्रैंकलैंड अपक्रिया। और इसको परिभाषित कैसे करेंगे यहाँ बता दिया गया है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु से होती है तो एल्केन बनता है। इस क्रिया को फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं।
और इस तरह से इसका मैं नॉर्मल प्रोपिल का उदाहरण दिया, मेथिल भी यहाँ लिख सकते थे, एथिल से भी कर सकते हैं, यानी मेथिल क्लोराइड भी यहाँ रख सकते थे। मेथिल क्लोराइड रखेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, तब वहाँ मेथिल में एक कार्बन था, 2 वाला एल्केन बनेगा, नहीं एथेन बन जाता। इस तरह से क्रिया कर लेंगे।